बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की। जैसा कि आप जानते हैं कि आज थर्सडे है, यानी जुमेरात का दिन है, और आज ही के दिन अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब ने क्या करना था, जाना था कहाँ, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस दिन के 11 बजे यानी 11:30 बजे। इस हवाले से नाज़रीन अब तक जो मेरे पास मालूमात है ये चीज कंफर्म नहीं की जा सकी कि क्या अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब बजाते खुद वहां जाएंगे या उनका नुमाइंदा जाएगा। ये क्लैरिफिकेशन इस वक्त तक तो नहीं हो सकी। ये मामला अभी अबहम में जा रहा है। हाँ, हो सकता है कि कुछ देर बाद इस वीडियो बनाने के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं कि थोड़ी देर बाद ये चीज वाज़ेह हो जाए या अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब पहुंच जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी तक जो आप देख रहे हैं उस वक्त तक इस चीज का डिसीजन नहीं हो सका। लेकिन एक बात यह है कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब सियालकोट पहुंचे थे रात। अतीक अहमद साहब से अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब ने क्या किया, सियालकोट के अंदर मुलाकात की, और मुलाकात के दौरान वहां पर एक तकरीब थी, महफिल मिलाद था, जलसा था, वहां पर जाकर खिताब किया और उनसे मुलाकात की और मौजूदा सिचुएशन पर काफी बातचीत की गई। और उसके बाद अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब ने जो वहां पर हल्के के मसाइल थे, आवाम से मुलाकात की, यानी बगैर प्रोटोकॉल की, ये सब कुछ अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब ने किया। अब सवाल ये है, मेन मुद्दा यह है कि आज का दिन तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत का हामिल है, कितनी अहम है। उसकी नाज़रीन वजह यह है कि आज का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है कि सरकार ने, हुकूमत ने अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब को बुलाया है। अब अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब जाते हैं या नहीं, इस चीज का डिसीजन उन्होंने खुद करना है, मजलिस शुरा ने करना है, या मजलिस शुरा के अरकान अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की हिदायत पर या उनके नुमाइंदे के तौर पर शिरकत करते हैं। यह चीज भी वाज़ेह नहीं हो सकी। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि यार इसमें जाने का क्या फायदा होगा या ना जाने का क्या फायदा होगा या नुकसान क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नुकसान की, फिर करेंगे फायदे की बात। नुकसान आपका यह होगा कि आपने हमेशा इलेक्शन कमीशन के ऊपर, यानी बतौर एक इदारा, एतराज उठाया है कि हमारी सीटों के ऊपर डाका डाला जाता है। यानी हम सीटें जब रिजल्ट अनाउंस होता है उसके फौरन बाद यानी जीत रहे होते हैं, और जब रिजल्ट का आने में इख्तिताम हो रहा होता है, यानी 1 या 2 या 3 पोलिंग्स रह चुके होते हैं, उनके रिजल्ट आने होते हैं, तो वहां पर ही हमारी जो लीड होती है, जो बढ़तरी होती है, उसको शिकस्त में तब्दील कर दिया जाता है। हमें इस चीज का प्रॉब्लम है, यानी हमारे साथ धांधली होती है, और हमारी जीती हुई जो नशिस्तें हैं, वो जो कैंडिडेट हमारे मध्य मुकाबले होता है, जो रनर अप होता है, विनर नहीं रनर अप, उसको जितवा दी जाती है या उसकी गोद में डाल दी जाती है। हमें इस चीज पर क्या है, एतराज है। ये किसने कहा नाज़रीन? ये तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कहा, और ये तहरीक लबैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ आ रहा है। तो इस पर नाज़रीन एक चीज वाज़ेह होगी कि अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान का नुमाइंदा वहां पर जाता है तो फिर वो इनके ऊपर अपने नुकात तैयार करके जाएगा कि इलेक्शन कमीशन साहब, फलां हल्का था और फलां हल्के में हमारे साथ इतना धांधली हुई कि हम जीत रहे थे, जब हमारी जीत के करीब थी, यानी हमारी जीत के करीब थी, चंद मिनट्स रह गए थे, 2 पोलिंग स्टेशन रह गए थे, तो हमारे साथ सिस्टम को बिठाया गया था, और सिस्टम 10 से 15 मिनट के लिए बैठ जाता है, और उसकी जो सर्चिंग है वो होती रहती है, उसमें ठहराव आ जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा जो रिजल्ट है वो यकसर तब्दील हो जाता है, यानी जो हमारा रनर अप था वो विन कर देता है, उसकी जीत हो जाती है। लिहाजा इसके ऊपर आप हमें थोड़ा ब्रीफ करें कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये आपके पास मौका है, आप जाकर वहां पर इलेक्शन कमीशन को नंगा भी कर सकते हैं, उसको बता भी सकते हैं कि साहब जी हम आपको आए नंगा करने, सीधी बात है, नंगा करने। अब आपने उन्हें नंगा, क्या आपने उन्हें नंगा, आपने जो हमारे साथ किया उसको जाकर मुंह पर सुनवाएं। ये आपके पास एक सुनहरी मौका है कि वो बंदा, वो हेड जो सीटें आपकी छीनते हैं, वो खुद आपको बुला रहे, इनवाइट कर रहे, आमने सामने बैठने को कहा है, तो आप उनके सामने जाकर बैठे और मुंह के ऊपर आप उसको बात करें, 2 टोक मौके बयान करें कि
हमारा ये मौके पर हमारे साथ आपने ये माजी में किया है, एंड हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो ये किसी भी सूरत में काबिल बर्दाश्त होगा, हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो बात होगी नाज़रीन क्लियर। अब नुकसान की हम बात कर रहे हैं। अगर इस तरह से ना हुआ तो फिर नुकसान यह है कि जब इलेक्शन होगा तो इलेक्शन कमीशन ने कहना है कि देखिए आप मेरे ऊपर इतराज उठा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने धांधली की, यह सिस्टम बिठाया गया। जब मैंने आपको बुलाया, आपको दावतनामा भेजा, तो फिर आप क्यों नहीं आए? लिहाजा इस चीज का जिम्मेदार मैं नहीं, इस चीज का जिम्मेदार आप बजाते खुद हैं। यह इलेक्शन कमीशन का मौके पर इससे तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो बयानिया है धांधली के हवाले से वो कमजोर पड़ जाएगा, और लोग भी कहेंगे कि यार देखिए जब आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मर्तबा बुला ही लिया था तो उसमें जाने में क्या हाजिर थी, आप चले जाते और वहां पर जाकर अपना जो रिकॉर्ड था या कोई नुकात थे वहां पर पेश करते, बयान करते और उसके बाद सीधा वापस आ जाते। इससे इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव भी नहीं बढ़ेगा, बल्कि वो आपके ऊपर मजीद प्रेशर डालेगा और ये वो सीन होगा। उसके बाद हम चलते हैं फायदे की तरफ। फायदा ये होगा कि जब आप वहां पर जाएंगे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान करेंगे, अपने नुकात पेश करेंगे, सब कुछ जब करेंगे, तब इलेक्शन कमीशन की ये मजबूरी बन जाएगी कि वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो अमल करेगा। फर्ज करें अगर आप 10 पॉइंट वहां पर देकर आते हैं, 10 पॉइंट कि सर फलां हल्का है या फलां पोलिंग है या फलां रिटर्निंग ऑफिसर, मैं आइए आपको मिसाल दे रहा हूं, या फलां जो है ना वो क्या होते हैं इंतखाबी निशानात हैं जो हमारे निशान के साथ मिलते हैं, या इस तरह का कोई मामला हो जाता है, तो लिहाजा इनको आप खत्म करें। वो आपके अपनी यानी जो मसाइल हैं उनके ऊपर आपने खुद ही क्या है एक पेपर जो है ना वो तैयार करके वहां पर लेकर जाना है। तो इलेक्शन कमीशन फिर मजबूर हो जाएगा, अगर वो 10 में से यानी आप 10 नुकात पेश करते हैं उस पर अमल नहीं करेगा तो वो 1 या 2 जो आपके नुकात होंगे उनके ऊपर अमल जरूर करेगा। जब वो उन पर अमल करेगा तो उसका यकीनन आपको फायदा ही होगा, नुकसान तो हो ही नहीं सकता। इसलिए वहां पर जाना चाहिए। इससे क्या होगा, तहरीक को फायदा होगा और इससे आपका नाम भी मीडिया पर आएगा कि देखिए आज का जो इजलास हुआ, इस इजलास में तहरीक लबैक पाकिस्तान, जब इलेक्शन कमीशन का इस इजलास के बाद एक यानी हर इजलास के बाद या मुलाकात के बाद एक सरकारी जो एक इलामिया होता है वो जारी होता है, तो इलेक्शन कमीशन ने एक अपना इलामिया जारी करना है कि देखिए आज जो हमारी मीटिंग हुई वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ, यानी इलेक्शन कमीशन के जो तर्जमान है वो भी इस चीज को कह सकेंगे या वो भी इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं या मीडिया को ब्रीफ भी दे सकते हैं कि देखिए इलेक्शन कमीशन के हवाले से हमने तमाम सियासी जमातों को बुलाया और फलान तारीख को फलान सियासी जमात आई, फलान तारीख को फलान सियासी जमात आई, और 31 अगस्त को जुमेरात के दिन तहरीक लबैक पाकिस्तान के नुमाइंदगान हमारे पास तशरीफ लाए और उन्होंने ये नुकात हमारे सामने रखे हैं और ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे जिनको हम देख रहे, यानी वो उनको बयान करेंगे। जब वो बयान करेंगे तो फिर मीडिया की मजबूरी बन जाएगी। जब मीडिया की मजबूरी बनेगी तो वो मीडिया आपको फिर दिखाएगा, आपके फिर वो नुकात दिखाएगा, वो पढ़कर सुनाएगा, फिर आवाम भी देखेगी कि यार तहरीक लबैक पाकिस्तान के नुकात में क्या है, नून लीग के नुकात में क्या है, पीपल पार्टी के नुकात में क्या है, पीटीआई के नुकात में क्या है, इसमें इनका अपना जाती मफाद कितना है, कौम का मफाद कितना है, मुल्क पाकिस्तान का मफाद कितना है, ये तमाम चीजें उस वक्त जो है वो वाज़ेह होंगी। जब आप इजलास का बाइकाट कर दे, वहां पर जाए ही ना सब कुछ आप, तो फिर क्या होगा, ना आपको नफे का पता ना नुकसान का पता, ना फिर जब इलेक्शन बेग आएगा वहां पर कोई धांधली होती है, आप हार जाते हैं, जीत रहे होते हैं फिर हार जाते हैं, इस तरह का कोई सीन बन जाता है, तो फिर जब आप कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने धांधली की या फलां ने धांधली की, तो इलेक्शन कमीशन भी नहीं मानेगा, बल्कि इदारे भी और अवाम भी आपको कहेंगे कि इस चीज के जिम्मेदार आप खुद हैं कि आपने शिरकत वहां पर जाकर नहीं की, आपको शिरकत करनी चाहिए थी, हर सूरत करनी चाहिए थी। लिहाजा अब भी इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि जाएंगे। कौन जाएंगे? अल्लामा साहब बजाते खुद नहीं गए, तो उनके नुमाइंदे जो है ना वो जरूर इस इजलास में शिरकत करने के लिए जाएंगे और पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि इस चीज को पूरी दुनिया देखेगी। और आज जो कौम के नजरें हैं
या इदारों के नजर हैं वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर है, वो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के ऊपर है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आपके साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।